गाइस आज मेरे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। फिर मैं मम्मी का आशीर्वाद लेकर सबसे पहले तो मम्मी को बताता हूँ कि अपनी YouTube फैमिली अब 1 लाख की हो चुकी है। और ये चीजें पापा को अभी तक नहीं पता थी, इसीलिए मैं पापा को बताने के लिए भी खेत के पास आ जाता हूँ। फिर मैं जब ये चीज पापा को बताता हूँ तो पापा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन पापा अभी खेत के पास खाद छींटने के लिए आए थे, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। और जो अपन ने खेत में धान की फसल बोए थे उसमें से एक एक दो पेड़ में धान की बाल लगना शुरू हो गई है। और इसके अलावा जितनी जगह पर अपन ने नॉर्मल धान छींटे थे वो अभी बहुत ज्यादा छोटी है और उसमें कुछ रोग भी लगना शुरू हो गया, इसीलिए पापा इसमें खाद छींट रहे हैं। खैर पापा को ये काम करने देते हैं। अभी अपन चलते हैं मऊगंज केक लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब जर्नी में अभी तक एक भी बार केक नहीं काटा है। और इसके अलावा मैंने अपने जन्मदिन पर भी एक भी बार केक नहीं काटा है। लेकिन अब इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए मैं जरूर केक काटने वाला हूँ। फिर मैं जल्दी से तैयार होने के बाद सबसे पहले तो केक के भैया के पास गाड़ी की चाबी लेने के लिए आ जाता हूँ। और भैया से बाइक की चाबी लेने के बाद मैं और सानू मऊगंज मार्केट की तरफ चल देते हैं, जो की अपने घर से 12 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। अब हम लोग पहुँच चुके मऊगंज बस स्टैंड पास और ये राजस्थान मिष्ठान भंडार में जाने वाले हैं केक और कुछ सामान लेने के लिए। फिर इस दुकान में पहुंचकर कई सारे केक देखने के बाद मुझे ये वाला केक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुकान वाले भाई बताते हैं कि इसमें नाम नहीं लिख पाएगा, इसीलिए अब अपन को दूसरा केक ऑर्डर करना पड़ेगा। कितना टाइम लग जी भैया? हाँ तो टाइम लगा लिए, बना दी। फिर केक का ऑर्डर देने के बाद मैं और सानू यहीं पर बैठकर कुछ देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा था, इसीलिए मैं तब तक डेकोरेशन के लिए कुछ और सामान खरीदने के लिए इस दुकान में आ जाता हूँ। फिर इस दुकान से डेकोरेशन के लिए कुछ गुब्बारे वगैरह खरीदकर वापस से बेकरी पर आ जाता हूँ। और तब तक में दुकान वाले भाई अपना केक भी बनाकर तैयार कर देते हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। और केक तो ठीक ही है, लेकिन मम्मी ने बोली थी कि रात में मटर पनीर बनाना है, जिसके लिए मैं इसी दुकान से 1 किलो पनीर भी खरीद लेता हूँ। और फिर ये सारी चीजें खरीदने के बाद अपन घर की तरफ चल देते हैं। सभी अपन ने केक और डेकोरेशन के लिए सारा सामान खरीद लिए हैं, जो कि पन्नी में रखा हुआ है। और अब सानू का इंतज़ार है, आ जाए तो चलते हैं घर और फिर इसकी आगे की तैयारी करना शुरू करते हैं। और ये आ गया, सानू भी आ गया गाड़ी बैक करके। भाई रुक जा, बीच में रख, लिख दे। चलो मेरे भाई। फिर केक वगैरह घर पर रखने के बाद मैं अमर ज्योति दीदी को बुलाने के लिए उनके घर आ जाता हूँ, लेकिन दीदी अभी खाना बना रही होती हैं, इसीलिए मैं भांजे के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करता हूँ। ये इधर अपनी दीदी तैयार होते हुए दीदी तैयार हो चुकी हैं और ये अपने भांजे साहब। आप क्यों नहीं तैयार हुए अभी तक? अखी में उतर नहीं रहा कहीं से। अब तैयार होके निकलने वाले, फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधा घर पे। चलो। और फिर जब हम लोग घर पहुंचते हैं तब अपन देखते हैं कि अपने घर के सभी सदस्य इधर आ चुके हैं और अपने रत्नाकर भाई साहब डेकोरेशन का भी आधा काम कर चुके हैं। और अब तक अपनी छोटी वाली बुआ भी अपने घर आ चुकी हैं। नानी भेजा हम आई थे। और बुआ ने हम लोगों को खाने के लिए पेठा लेकर आई थी, जिसे अभी मैं खा रहा हूँ। और फिर पेठा खाने के बाद डेकोरेशन का जितना भी काम बचा रह गया था उसे मैं और बुआ, रत्नाकर भाई और सानू भाई सभी लोग मिलकर जल्दी जल्दी करने में लग जाते हैं। और गाइस इस डब्बे में आप लोग जो अंगूठी देख रहे हैं, इसे मैंने अपनी पहली वाईटी इनकम से मम्मी के लिए खरीदा है। खैर 1-1.5 घंटे में सारी तैयारी होने के बाद मैं जल्दी से जाकर नहाता हूँ और तैयार होने के बाद केक काटने के लिए वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। और अब तक अपने गाँव के सरपंच चाचा जी के साथ साथ जितने लोगों को बुलाया गया था लगभग सभी लोग आ ही चुके थे, लेकिन अपने लवकुश भाई लोग अभी नहीं आए थे, जो की कुछ देर बाद आते हैं।
फिर जब सब लोग आ जाते हैं तब अपन केक काटने में लग जाते हैं। और जब मैं केक काट रहा था तब अपने भांजे रोने लगते, इसीलिए अपन दोनों लोग ही साथ में केक काटते हैं। फिर केक काटने के बाद एक एक करके सभी लोगों को खिलाते हैं। और केक के लिए तो अपन ने बोला ही था, लेकिन उसके साथ साथ ही सभी लोगों के लिए आज की रात का खाना भी अपने यहाँ ही बन रहा होता है। और फिर जब कुछ देर बाद खाना बन जाता है तब अपने यहाँ जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग बैठकर एक साथ में ही खाना खाने लगते हैं। और उन सभी लोगों के साथ में ही मैं भी बैठकर खाना खा लेता हूँ। फिर खाना पीना खाने के बाद सत्यम भाई, लवकुश भाई सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। और मैं पापा को खाना खाने भेजने के लिए खेत की तरफ चला गया था। और कुछ इस तरह का अपना आज का दिन था। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में।